जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपा पढ़ रहा राजस्थान को बंगाली की खाड़ी को अपवा तंत्र बिंगंद्रापात चंबल नदी पढ़ ली और चंबल की सहायक नदियां भी पढ़ ली कि कौन सी नदी कड़े से आ रही है और कड़े जाके मिल रही है। तो चंबल के बारे में आपा नोट कर लियो, लेकिन बिन सहायक नदियों के बारे में आपा थोड़ा नोट कर लेवा। संपूर्ण समझा दियो पिछली क्लास में कि भाई कौन सी नदी कड़े से निकली और के प्रकार वहां आगे कड़े मिल रही है। अब आप इनके बारे में थोड़ा नोट कर लेवा चंबल की सहायक नदियों के बारे में। तो चंबल की एक सहायक नदी है कुन्नू। कुन्नू का उद्गम कहाँ होता है? उद्गम होता है गुन्ना, मध्य प्रदेश। गुन्ना मध्य प्रदेश में। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश करती है मुशेरी गांव, बारा। मुशेरी गांव में बारा। अब कुन्नू में बारह में प्रवेश करेगी, 12 क्यों है? 12 में प्रवेश करके वापिस एमपी में जावे और फिर करौली में आगे चंबल में मिले। तो इनके बारे में क्या है कि 12 जिले से पुनः लगभग 24 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहने के बाद करौली में चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी मिल जा तो कुन्नू गुन्ना मध्य प्रदेश में होगी। मुशेरी गांव 12 में पहली बार प्रवेश करे, फिर वापिस एमपी में चली जावे और बिंग बाद में वापिस करौली जिले में आगे चंबल नदी में इंगो विलय हो जा। ठीक है, अगली नदी देखो। पार्वती। पार्वती का उद्गम सीहोर गांव, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ करे? राजस्थान में प्रवेश, या राजस्थान में प्रवेश करे क्रियाहट गांव। क्रियाहट गांव, क्रियाहट गांव में 12 में राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो चंबल में विलय, सीधो विलय लिख दिया। इंगो विलय कड़ा है पलिया गांव, स्वाई माधोपुर। पलिया गांव, स्वाई माधोपुर। ठीक है, यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 2 बार सीमा का निर्माण करा है। एक तो 12 की सीमा पर एमपी के साथ में सीमा बना हुआ है, एक ऊपर जाके 12 से निकल के कोटा की सीमा के ऊपर भी एमपी के साथ में सीमा बना हुआ है। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ
दो बारें सीमा बनाती है। या दोस्तों दो बार सीमा बना हुआ है, बनाती है। एक जो बारां का किशनगंज शहर है वो इस नदी के किनारे है। किशनगंज शहर है, किशनगढ़ नहीं है, ये किशनगंज। स्थित है। यानी पार्वती नदी सीहोर गांव मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रवेश करियाट गांव बारां, पलिया गांव सवाई माधोपुर में, चंबल में विलय हो जाएगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में दो बार सीमा को निर्धारण करेगी। और बारां जो किशनगंज शहर है बारां जिले को, वो इन नदी के किनारे स्थित है। अगली देखो। अगली नदी है काली सिंध। काली सिंध को उद्गम करूं है वो बांकली गांव देवास मध्य प्रदेश में। बांकली गांव देवास मध्य प्रदेश। बांकली गांव देवास है मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश, यानी बांकली गांव मध्य प्रदेश में उद्गम हुआ और राजस्थान में प्रवेश करे बिंदा गांव झालावाड़। बिंदा गांव कहाँ गया? झालावाड़। ठीक है। इनको बहाव क्षेत्र देखो, बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश में निकलेगी, फिर मध्य प्रदेश में झालावाड़ और बारां कोटा। राजस्थान में प्रवेश करेगी ये विलय, प्रवेश तो करेगी ना बिंदा गांव में विलय। इसका विलय होगा नोनेरा गांव। नोनेरा गांव, नोनेरा गांव कहाँ है? कोटा में। और नोनेरा गांव की एक विशेषता और है, क्या है ये? कपिल जो मुनि थे उनकी तपोस्थली है। कपिल मुनि की तपोस्थली क्या है? नोनेरा गांव कोटा। अभी नहीं, एक दो विशेषता और है। ये तो जो काली सिंध आहू है, काली सिंध की सहायक है आहू नदी। काली सिंध में आहू नदी कड़ा के मिले गागनौर में। काली सिंध आहू के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है।
और एक काली सिंध की सहायक है परवन नदी। तो काली सिंध है परवन नदी के किनारे एक दुर्ग और है, कौन सा? मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। काली सिंध को उद्गम हो बांकड़ी गांव है देवास से मध्य प्रदेश। बांगले गांव देवास से मध्य प्रदेश हूँ। राजस्थान में प्रवेश करो बिंदा गांव झालावाड़ से बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश झालावाड़ 12 और कोटा। नोनेरा गांव कोटा में आगे चंबल में विलय कर जाए। नोनेरा गांव है वो कपिल मुनि की तपोस्थली है। काली सिंध आऊ गए संगम पर गागरोन दुर्ग है। काली सिंध परवन है मनोहर थाना दुर्ग है। ठीक है, चलो अगली नदी देखो। दोस्तों मैं सिर्फ लिखाने के अंदर ही हिंदी भाषा को यूज करूं। अपा राजस्थान का, हाँ राजस्थान को जीके पढ़ा तो आपा ने राजस्थानी में पढ़ना चाहिए। अड़ा कोई 12 का तो आ रहा को नहीं। बहुत सारा देखा यूट्यूब पर राजस्थानी ने बढ़ाओ दो, भाषा तो बढ़ाओ दिलावे, खुद हिंदी में पढ़ावे, फिर भाषा ने क्या बढ़ावा मिला? खुद बोल रहे हैं राजस्थानी भाषा ने बढ़ाओ दो ज्यादा ज्यादा, और खुद हिंदी में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। वाह, यानी बाहर कड़ो आ रहे कोई विदेश आगे पढ़ने में। आपा राजस्थान का, हाँ राजस्थान को जीके पढ़ा अपन राजस्थानी। अगर आपा ही राजस्थानी नहीं बोलांगा तो फिर कोई दूसरो थोड़ी आवे को। इनके लिखाने के लिए अंदर तो थोड़ा राजस्थान हिंदी को यूज करना पड़ा अपन, लेकिन आप अपनी भाषा बोल तो सका। इंग्लिश में जितनी कोशिश हुए इतनी सीधो ही अपनी आड़ू भाषा में बोलूं। अगली नदी अब पड़ा परवन। काली सिंध की सहायक है, नजदीक है परवन ही पढ़ लिया। परवन को उद्गम बाड़को, परवन को उद्गम है दोस्तों मालवा पठार से। मालवा उद्गम मालवा पठार से है वो, और राजस्थान में प्रवेश है। राजस्थान में प्रवेश करूं करेगी, राजस्थान में करेगी खड़ी बारे झालावाड़ से। खड़ी बारे झालावाड़। ठीक है, इनको प्रवाह क्षेत्र, इन्हें अगर आप प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो झालावाड़ 12 और कोटा 3 जिला में। झालावाड़ 12 और कोटा। विलय कहाँ होता है? रामगढ़ गांव कोटा में। चंबल में नहीं मिलती है, काली सिंध में मिलती है। ये नदी काली सिंध में मिलती है, काली सिंध की सहायक है, और काली सिंध चंबल की सहायक है। अब एक अभयारण्य है शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य। ये कहाँ है शेरगढ़ अभयारण्य? परवन नदी के किनारे 12 जिले में।
ये परवन नदी के किनारे 12 जिले में स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे 12 जिला में स्थित है। एक और विशेषता और है। क्या विशेषता है? इस अभ्यारण्य को क्या कहते हैं? ये अभ्यारण्य दोस्तों के सांपों की संस्थली। परवन नदी उद्गम है मालवा पठार, राजस्थान में प्रवेश खड़ीबारे झालावाड़ से। झालावाड़ 12 कोटा में बहेगी और कोटा रामगढ़ कोटा में काली सिंध में मिल जावे। और शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे 12 जिले में स्थित है। और सांपांगी शरणस्थली भी कम है 12 जिले में जो शेरगढ़ अभ्यारण्य ने। ठीक है, चलो अगली नदी देखो। इंगी सहायक है काली सिंध की आहू। आहू नदी, आहू नदी कड़ू निकड़ा सुसनेर या सुनेरे मध्य प्रदेश हूँ। सुसनेर भी मिला है, वो नाम सुनेर भी मिला कई जगह। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। वो है मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान में प्रवेश करेगी यह नदी। तो राजस्थान में प्रवेश करेगी नंदपुरा झालावाड़ में। नंदपुरी झालावाड़ में राजस्थान में एंट्री मार जाए दोस्तों। और गागरोन झालावाड़ के पास काली सिंध में मिल जाती है। गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिल जावे। यानी आहू नदी उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश, राजस्थान प्रवेश नंदपुर झालावाड़ और काली सिंध में गागरोन मिल जावे। ये काली सिंध और आहू नदी के किनारे क्या है? गणकनगर को दुर्ग स्थित है। दो छोटी छोटी नदी और बात करा पा। सीप नदी, सीप नदी कड़ू निकड़ा है? श्योपुर जिला मध्य प्रदेश। सीप नदी को उद्गम हुआ श्योपुर जिला मध्य प्रदेश हुआ है।
सीप भाई एज की बनास के साथ मिले, बनास और चंबल जड़ जड़ बनास मिले, बड़ी जाके सीप मिले तो इनको संगम कड़ा हुए वो विले विले हुए दोस्तों खंडार तहसील है ना सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। और इनके बारे में कोई ज्यादा बात कोई नहीं, श्योपुर जिला मध्य प्रदेश निकले सवाई माधोपुर में आगे चंबल नदी में मिल जावे। एक छोटी सी नदी आप और देखी जिकी पहली पोत मिले एमपी की तरफ से निकलेगी और राजस्थान में आगे मिलेगी, गुंजाली नदी। गुंजाली नदी का उद्गम है दोस्तों कड़ू नीमच मध्य प्रदेश से, नीमच मध्य प्रदेश से, और संगम कड़ा है वो संगम संगम है चंबल में चित्तौड़गढ़ में, या डायरेक्ट चंबल में ही आगे मिले और चित्तौड़गढ़ में आगे मिले और राजस्थान में प्रवेश कड़े करे। राजस्थान में प्रवेश करे दोस्तों चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करे और चित्तौड़गढ़ में ही चंबल में मिल जावे और मध्य प्रदेश चित्तौड़गढ़ दो जिला में है। छोटी सी नदी गुंजाली सीप नदी श्योपुर जिला एमपी से निकला सवाई माधोपुर में आगे मिल जा, नीमच से निकला और चित्तौड़गढ़ में आगे चंबल में मिल जावे, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करेगी। इतनी सी बातें हैं, दो छोटी छोटी नदियां हैं। अगली देखो पापा एक नदी बड़ा कुराल नदी, कुराल है नदी, कुराल नदी में कड़ू निकला है कुराल नदी इधर को चंबल है आप नीचे की साइड पड़ ली जो दाई ओर से मिले पापा चंबल में की बाई ओर से मिले पटा यह है बिजोलिया पठार, बिजोलिया का पठार से निकलेगी या ऊपर माल बोल दो भिलवाड़ा में ये तो तुमने बताया और विले कुराल का बूंदी में चंबल में मिल जाती है। थोड़ी थोड़ी बातें हैं कुछ तो बारे में कोई विशेष होगी तो लिख लेंगे। कुराल नदी उद्गम बिजोरिया पठार भीलवाड़ा में और बूंदी में आके चंबल नदी में मिल जावे। अगली देखो मेज, मेज की छोटी सी नदी एक और है नहीं है सारी मांगली, अपने जगह लिखना थोड़ी आप मांगली पढ़ लेवा। मांगली को उद्गम भी करूँ वेगो बिजोलिया पठार से वेगो
बिजोलिया पठारे शिव मांगली नदी को भी उद्गम और विलय मांगली नदी को विलय है बुंदी में, लेकिन चंबल में कौन है, मेज नदी में है या मेज की सहायक है। एक जलप्रपात है, कड़ा है, बूंदी में ही है। बिजोलिया पठार छू बूंदी में, मेज नदी में मिल जाए, नदी बूंदी में भीमलात या भीमलत जो भी है। यो निर्मित है दोस्तों। पुराल बिजोलिया पठार भिलवाड़ा से बूंदी में चंबल में मिल जाए, मांग लिया बिजोलिया पठार भिलवाड़ा से निकले बूंदी मेज में मिल जाए, और नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। कहाँ पे, बूंदी में। ठीक है, अपनी एक दो नदी हो रही छोटी छोटी। मैं भी पढ़ लिया वहां। वहां पढ़ा मेज नदी। मेज नदी को उद्गम है, इनको भी उद्गम भीलवाड़ा से ही है, भीलवाड़ा। और विलय विलय कड़ा हुआ को सिनपुर गांव बूंदी, सिनपुर गांव कहाँ पे है, बूंदी में, चंबल में। चंबल में मिल जावे। अब देखो ये नदी के ऊपर कुछ और चीजें हैं। बूंदी में राज्य को प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट लिखा दूं, इस नदी पर है। बूंदी में राज्य का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया गया है। यानी इस नदी पर बूंदी में राज्य का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया गया है, जिसमें 167 किलोवाट 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट निर्मित है। यानी बूंदी राज्य में प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया गया, जिसमें 167 वाट का 2 सोलर प्लांट के हैं निर्मित है। एक बात और है, इस परियोजना में किसानों को निःशुल्क पानी उपलब्ध होगा। निःशुल्क पानी उपलब्ध
होगा। यानी मेज नदी भीलवाड़ा से निकले और सिंहपुर गांव बूंदी में आगे चंबल में मिल जावे, और ये नदी पर बूंदी में राज्य प्रथम सोलर प्लांट लिफ्ट प्लांट लगाए गए हुए और 167 किलोवाट 2 सोलर प्लांट है, जिसकी योजना के अंदर किया हुआ योजना में किसानों ने निःशुल्क पानी उपलब्ध होएगा। एक नदी और रहेगी लास्ट ही समझो, और कोई फिर छोटी छोटी होगी तो बातें आ पाएंगी। 9-10 नदियां सहायक पड़ लिया और कोई छोटी मोटी अन्य कोई सहायक की सहायक है तो आगे पढ़ी जाओगी कड़ी। इतनी इंपॉर्टेंट कोई नहीं, जो इंपॉर्टेंट ही वह सहायक नदियां आप सारी पढ़ ली। एक और रह रही है, कौन सी नदी है? ब्रह्मणी नाम भी मिला है और बामणी नाम भी मिला है। बामणी या ब्रह्मणी नदी दोनों ही नाम देखने मिले। ब्रह्मणी नदी को उद्गम कड़ू है हरिपुरा गांव की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़। हरिपुरा की पहाड़ियां दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, ये चित्तौड़गढ़ इंगो विले खड़ा है को भैंसरोडगढ़ दुर्ग के निकट। भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी चित्तौड़ में आ गयो। दुर्ग के निकट है, चंबल में मिले जाती है। यानी हरिपुरा गांव की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ और विले कहाँ होता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग के निकट चंबल नदी में। चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी में मिले जाती है। ये हो गया अपनी चंबल की सहायक नदियां। अब अपनी बंगाल की खाड़ी की या अपवा तंत्र की माना तो बनास नदी लास्ट रही है, बनास और बनास का बेसिन जो भी है, बनास की सहायक नदियां इतने रहे। तो आप अगली क्लास में पढ़ांगा बनास और उसकी सहायक नदियां। तब तक है, धन्यवाद।